Good morning, students. I am the computer teacher from Real Public School. In last class, we read chapter number 6. So now today we start at chapter number 7. Learn about internet. Okay. अब हम इसके अंदर क्या read करेंगे? इंटरनेट के बारे में read करेंगे. और and the key terms of this chapter is what is internet, internet क्या है, उसके use क्या है, internet के terms क्या है, how to opening a browser, आप websites कैसे open करोगे, इसके अंदर information कैसे search होगी Google Chrome में, तो उसके बारे में इस chapter के अंदर read करेंगे. When two or more computers are connected together, it is called a computer network. जब दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. द कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स और टेलीफोन लाइंस. कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? या तो केबल्स के थ्रू या फिर टेलीफोन लाइंस और थ्रू एनी वायरलेस मीडिया. और इसके अलावा कोई भी वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होता है कोई ऐसा मीडियम हो तो उसके थ्रू भी हमारे computers connect हो सकते हैं. So now, what is internet? When millions of computers are linked to share information, it is called internet. जब millions of computer एक साथ information share करते हैं, link होते हैं, then information share करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Internet कहते हैं. Okay? इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट का मतलब क्या है? कोई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कंप्यूटर इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखता है. इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. इसके अंदर कनेक्टिविटी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं. यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हैज मेड अवर लाइफ इजी. इंटरनेट के थ्रू हमारी लाइफ क्या हो जाती है? बहुत इजी होती है. वी कैन डू मैनी थिंग्स बाय यूजिंग इंटरनेट. हम इंटरनेट का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं. नंबर 1, वी कैन प्ले एंड डाउनलोड गेम्स. हम कुछ भी प्ले मतलब कोई भी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं. हम खेल सकते हैं गेम को. हम डाउनलोड मूवीज कर सकते हैं, सॉन्ग्स कर सकते हैं, गेम्स फाइल्स ये सब हम डाउनलोड कर सकते हैं. हम टिकट्स बुक करवा सकते हैं मूवी की, ट्रेन की, फ्लाइट की. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. वी कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस एनीवेयर. हम कहीं से भी मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. मैसेज सेंड थ्रू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ईमेल्स. जो मैसेज कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको हम इट इज कॉल्ड अ ईमेल्स. इसको हम क्या कहते हैं? ईमेल्स कहते हैं. We can get information on any topic anytime. हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के किसी भी टाइम. We can get latest news about the world. हम लोग कोई भी लेटेस्ट न्यूज कोई भी वर्ड के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है वो हम इसके अंदर ले सकते हैं. ओके. We can chat with others using text or voice messages. और हम चैट कर सकते हैं इसके थ्रू. कोई भी चैटिंग हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं. किस पे? इंटरनेट के थ्रू. वी कैन परचेज आइटम्स फ्रॉम एनीवेयर. हम लोग कोई भी आइटम्स परचेज कर सकते हैं कहीं से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं से भी. एंड पे बिल्स फ्रॉम होम. और हम होम आगे मतलब कोई अगर हमारा आइटम घर पे आ जाएगा तो हम जो बिल है जो उसका पेमेंट हम घर पे आके आइटम्स को कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. और उसको हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं. इंटरनेट के टर्म्स. नंबर 1, वेबसाइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन होता है वेब पेजेस से रिलेटेड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स. और जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं. ओके. अ वेबसाइट इज लाइक अ बुक. वेबसाइट क्या होती है? एक बुक होती है दैट कंटेन्स मैनी पेजेस. जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं. ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस. और हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इट्स नोन एज वेब एड्रेस. हर एक वेबसाइट का एक खुद का यूनिक एक एड्रेस होता है. दिस इज कॉल्ड अ वेब एड्रेस. वेब पेज. वेब पेज इज अ पेज ऑफ ए वेबसाइट. वेब पेज क्या है? जो वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं. दिस इज कॉल्ड अ वेब पेज. ईच पेज में कंटेन ईच पेज मतलब एक सिंगल पेज के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं? टेक्स्ट भी रख सकते हो, ग्राफिक्स भी, ऑडियोज, वीडियोज, ये सब चीजें हम एक वेब पेज के अंदर एक सिंगल पेज में रख सकते हैं.
व्हाट इज होम पेज? एवरी वेबसाइट हैज अ मेन पेज। हर एक वेबसाइट का एक मेन पेज होता है विच अपीयर्स व्हेन वी ओपन द वेबसाइट। जिसके जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको शो होगा, दिस इज कॉल्ड अ होम पेज। दिस पेज इज कॉल्ड द होम पेज। हाइपरलिंक, अब वेब पेज ऑल्सो कंटेन हाइपरलिंक्स। आप वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक्स भी कंटेन कर सकते हो। व्हेन वी मूव द माउस पॉइंटर ओवर द हाइपरलिंक इट चेंज इट्स शेप टू अ हैंड। जैसे ही आप माउस पॉइंटर को उस हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाओगे तो उसके माउस की जो हैंड, वो जो उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। किसमें? हैंड में हो जाएगा, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मीन्स आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। व्हेन वी क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे इट लीड्स अस टू सम अदर पार्ट ऑफ द वेबसाइट, तो वो दूसरे पार्ट ओपन हो जाएगा। www वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के रिगार्डिंग जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन वो किसके अंदर है? वर्ल्ड वाइड वेब में। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट, जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है। दोस्त www इज लाइक अ लाइब्रेरी। www क्या है? एक लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स हमने रख रखी है। सर्च इंजन, सर्च इंजन आर स्पेशली प्रोग्राम वेबसाइट्स। सर्च इंजन किसके लिए स्पेशली किसके लिए हुआ है? वेबसाइट के लिए प्रोग्राम हुआ है दैट सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस अकॉर्डिंग टू द terms we specify. The most popular search engine is Google. जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल है। ISP, Internet Service Provider. It is a company which provides us connectivity to the internet. जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी कंपनी है? ISP. For this, the company charges a fee as per our usage. जिसके अंदर आपको जब भी आप इसका इंटरनेट मतलब यूज करेंगे तो आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। सम ऑफ द ISPs कौन कौन से हैं? एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, Jio, MTNL, ये सब अंदर कंपनीज हैं जो ISP आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ब्राउजर, इट इज अ सॉफ्टवेयर नीडेड टू ओपन एंड व्यू वेब पेजेस। जब आपको कोई वेब पेजेस वेबसाइट्स वगैरह अगर ओपन करनी है तो उसके लिए आपको एक ब्राउजर की नीड होती है। तो ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर आर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। ओके, The most important use of internet is to search information as a topic. आप इसके अंदर किसी भी टॉपिक इंटरनेट का कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी टॉपिक हो वो आप इसके अंदर इंटरनेट में यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू यूज इंटरनेट। अब अपने क्या रीड करेंगे कि हम इंटरनेट किस तरीके से यूज करें। ओपनिंग अ ब्राउजर, सबसे पहले हाउ टू ओपन अ ब्राउजर। इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट की वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। We need a browser to open a website. Looking through the content of the website displayed on the browser is called a browsing or surfing. Let us learn how to browse in Google Chrome. Method 1. Double click on Google Chrome shortcut icon on the desktop. जो भी आपका shortcut icon आपके desktop पे show हो रहा होगा उसके ऊपर double click करिए। Okay. Method number 2. Click on Google Chrome Quick Launch icon on the taskbar. नीचे taskbar जो होती है उसके अंदर Google Chrome का एक आइकन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करिए टास्क बार में, देन आपका ये ओपन हो जाएगा। और मेथड नंबर 3, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। गो टू ऑल प्रोग्राम्स, देन आपको ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन गूगल क्रोम और फिर आप इस पे जाएंगे गूगल क्रोम पे जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज Google Chrome starts and the browser window is displayed. फिर Google Chrome start हो जाएगा और आपकी browser window display हो जाएगी। Components of Google Chrome window, कौन कौन से components है? जैसे आप ओपन करेंगे Google Chrome को तो एक विंडो शो होगी, तो उसके अंदर कौन कौन से components होते हैं? नंबर 1, this is a back button. ओके, ये जो एरो है दिस इज अ फॉरवर्ड बटन, आगे जाना है तो बैक बटन मीन्स बैक, पीछे जाना है। रिफ्रेश मतलब ये जो सर्कल्स आपको हाफ सर्कल दिख रहा है एरो के साथ, दिस इज अ रिफ्रेश बटन।
नॉट सिक्योर और ये जो grambooks.com लिखा हुआ है, दिस इज एड्रेस बार। आपको एक नया टैब ओपन करना है तो प्लस पे क्लिक करिए। ओके, एड्रेस बार इज यूज्ड टू टाइप द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट वी नीड टू विजिट। जिस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, देखना है, तो एड्रेस बार के अंदर उसका एड्रेस लिखिए। रिफ्रेश बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू स्टार्ट रीलोडिंग अ वेब पेज अगेन। वापिस से अगर आपको वेब पेज को रीलोड करना है अगेन, देन आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करिए। बैक बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज। अब आपको प्रीवियस पेज पे जाना है तो आप कौन से बटन का यूज करेंगे? बैक बटन का, which was open just before the current web page। और ये कहाँ से, मतलब जो उसके जस्ट करंट पेज के जो पहले वाला जो पेज होगा वो आपका इसके अंदर ओपन हो जाएगा। फॉरवर्ड बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू गो फॉरवर्ड वन पेज वेब पेज। अगर आपको एक पेज आगे जाना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फॉरवर्ड बटन का। इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ यू हैव यूज्ड द बैक बटन एट लीस्ट वंस। ओके, आपको कम से कम एक बार ही बैक बटन अगर आप यूज करेंगे, देन आप वापिस से फॉरवर्ड बटन पे जा सकते हैं। टैब्स, गूगल क्रोम लेट्स यू ओपन डिफरेंट वेब पेजेस इन द सेम ब्राउजर विंडो। अगर आपको सेम ब्राउजर के अंदर अलग अलग वेब पेजेस ओपन करने हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? टैब का। ईच वेब पेज ओपन इन अ सेपरेट टैब, और हर एक वेब पेज के अंदर एक से सेपरेट टैब होता है। द टैब फॉर डिफरेंट वेब पेजेस आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो। टैब बटन कहाँ पे होता है? जो वेब ब्राउजर का जो ऊपर सबसे ऊपर जो बटन है उसके ऊपर, वहां पे आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आपका टैब ओपन हो जाएगा। ईच टैब हैज क्लोज टैब बटन एट द राइट एज टू द क्लोज द टैब। हर एक टैब के बटन के अंदर एक साइड में राइट में एक क्लोज टैब होता है, उसका यूज करेंगे, देन वो क्लोज हो जाएगा। स्मार्ट टिप, यूज द रिफ्रेश बटन व्हेन द वेबसाइट इज नॉट डिस्प्लेड प्रॉपर्ली। अगर आपको प्रॉपर्ली वेब पेज जो आपकी वेबसाइट है शो अच्छे से नहीं हो रही है तो आप किसका यूज करो? रिफ्रेश बटन का यूज करो। ओके, so I think enough of this class. Okay, students, so I have meet in next meeting. Take care. Bye bye.